Hi friends, welcome back to our channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist practicing at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. So first of all, congratulations to all of you जो प्रेगनेंसी से पेरेंटहुड में आया है. अभी आप पेरेंट्स बन गए हैं. पेरेंट्स बनने के बाद बहुत सारा लोग इतना एंक्शस हो जाते हैं कि न्यूबॉर्न केयर को लेके. जैसे बेबी पैदा होता है आपको ये समझता नहीं है कि उसके साथ कैसा केयर करना है. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, आप बहुत टेंशन लेते हो, एंक्शस हो जाते हैं. ऐसा बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. उसमें से जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए उसके बारे में आज हमको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर यशश्री है. यशश्री, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी पैदा होने के बाद, जैसा बेबी जब पेट में रहते हैं, मदर और बेबी के बीच में ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है एक कनेक्शन जैसा एक्ट करते हैं. न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन हो, मदर से बेबी को ये अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. डिलीवरी होने के बाद ये जो कनेक्शन है हम कट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को. वो जो स्टम्प, थोड़ा जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी को अटैच होके रहते हैं उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प बोलते हैं. इसको कैसे केयर करना चाहिए, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए. और मैम जैसे वो कट करने के बाद वो थोड़ा सा गीला रहता है. बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ही एंग्शियस होते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम गर्भनाल भी बोलते हैं उसको लेके. वो जो है वो धीरे 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 ड्राई होके अपने आप ही निकल जाता है. तो आफ्टर डिलीवरी मतलब डिलीवरी होने के बाद 7 to 14 डेज का टाइम स्पैन लगता है वो जो गर्भनाल है अम्बिलिकल कॉर्ड उसको ड्राई होके पूरी तरह से गिरने के लिए. जो इनिशियल 7 डेज होते हैं, पहले 7 दिनों में जो बड़ा पोर्शन होता है गर्भनाल का वो धीरे धीरे सूख के वो निकल जाता है. उसके बाद लेटर 7 डेज है, नेक्स्ट 7 डेज में जो स्टंप होता है, जो गर्भनाल का स्टंप अम्बिलिकस को अटैच रहता है वो भी धीरे धीरे सूख के वहाँ से भी निकल जाता है. उसके बाद अम्बिलिकस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है. लेकिन ये जो 14 डेज है आफ्टर डिलीवरी होने के बाद के, इसके दौरान अगर आपने उसको कुछ भी इरिटेशन किया या बार बार उसको डिस्टर्ब किया, उसको क्लीन करने का ट्राई किया या बहुत बड़ा है करके कट करने का ट्राई किया, तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शन वो कॉर्ड को हो सकते हैं जो कि हमको प्रिवेंट करना है. अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब गर्भनाल का केयर कैसा करें उसके रिलेटेड मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ. फर्स्ट तो है कि वो कब गिरता है. वो अपने आप 7 to 14 डेज में जैसे मैंने आपको बताया गिर जाता है. तो इसलिए 14 डेज आपको कंप्लीट वेट करना है. वो अपने आप ही गिर जाएगा, उसको कुछ भी डिस्टर्ब करने की, इरिटेट करने की ज़रूरत हमको नहीं है. देन सेकेंड इज़ वो कॉर्ड का केयर हमको किस तरह से लेना है. तो जो कॉर्ड होता है उसको किसी भी पाउडर, सॉल्यूशन या ऑइंटमेंट ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारा ल्यूकवार्म वाटर होता है, पानी में स्टराइल कॉटन को डिप करके सिर्फ वहाँ क्लीन किया तो भी अम्बिलिकल कॉर्ड को हम प्रिकॉशनरी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन से. तो सिर्फ कॉटन में डैप करके पानी से क्लीन करना इज सफिशिएंट. गर्भनाल को बाकी कुछ लगाने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है. एंड उसके बाद हमारा जो बेबी अभी डिलीवर हुआ है वो बार बार यूरिन मोशन पास करता ही है. तो उसके बाद हम उसको जो डायपर लगाते हैं वो एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है. वो डायपर का जो पार्ट होता है जो यूजुअली अम्बिलिकस के वहाँ आता है वो एक तो अम्बिलिकस के पूरे ऊपर रहना चाहिए या फिर उसके नीचे रहना चाहिए. उसके बीच में रहा उसको बार बार इरिटेट करने जैसा हमको डायपर नहीं लगाना है बेबी को. तो इससे जो भी इन्फेक्शन डायपर की वजह से हो सकता है वो भी हम प्रिकॉशनरी प्रिवेंट कर सकते हैं. और उसके बाद जब हम क्लीन करते हैं बेबी को यूरिन मोशन पास करने के बाद, तो बार बार वाटर से वगैरह क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो एलोवेरा मतलब एलोवेरा से नेचुरली बनाए गए वेट वाइप्स होते हैं उससे हम बेबी का यूरिन मोशन होने के बाद क्लीन कर सकते हैं. हाँ, नॉन अल्कोहलिक वाइप्स. तो बार बार अगर वाटर से क्लीन किया जाए तो ड्राइनेस बहुत बढ़ जाता है वहाँ, इसीलिए वाइप से क्लीन करना इज़ गुड. ये अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके पेरेंट्स कब एक्चुअली एंक्शस होना चाहिए, मतलब जब डॉक्टर का
मतलब डॉक्टर के पास बेबी को कब लेके जाना चाहिए? जो डेंजर साइंस हम बोलते हैं, जब हमको हमारे बेबी को पीडियाट्रिशियन के पास कंसल्ट करना चाहिए, वो तो फर्स्ट है जहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड गर्भनाल होता है उससे फाउल स्मेल आना, दैट इज ऐसी गंदी सी बदबू आना, स्टिकी वाइट डिस्चार्ज या येलोइश डिस्चार्ज आना, उसमें से ब्लड निकलना, या फिर गर्भनाल के आसपास का जो जगह है वहाँ पे रेडनेस आना, बेबी ऐसा लिथार्ज कम एक्टिव लगना, साथ साथ उसको फीवर आना, जब हम बेबी को फीडिंग दे रहे वो अच्छी तरह से फीडिंग नहीं ले रहा है, ये सब चीज़ें जब हमको दिखाई दे सिम्टम्स एक के बाद एक, ये सिम्टम्स दिखाने के बाद हमको तुरंत नज़दीक किसी पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। सो ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर यशस्वी ने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया ये अम्बिलिकल कॉर्ड का केयर कैसे लेना है। ये नेचुरली अपने आप 7 to 14 डेज में गिर जाते हैं। इसको पुल करना या कट करना मना है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इसको पाउडर या कुछ तरीके का ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स, और कोई लोग ऑयल अप्लाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये करने से इन्फेक्शन हो सकता है बेबी को। एंड इसको लूप वार्म वाटर से बीच बीच में आप डैप कर करके इसको क्लीन कर सकते हैं। एंड ये जो डेंजर साइंस उन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसा कभी आप बेबी के साथ एक्सपीरियंस किया तो इमीडिएट पीडियाट्रिशियन का अटेंशन, मतलब पीडियाट्रिशियन के पास बेबी को लेके जाके कंपलसरी दिखाना चाहिए। और कॉर्ड के दौरान ऐसा नहीं है हम उसको नहला नहीं सकते हैं, ऑयल का मसाज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास की जगह है उसको ज़्यादा इरिटेट करके ऑयल मसाज करना, नहाने के वक्त वहाँ बार बार हाथ लगाना, ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। उसको प्रिवेंट करके आप उसको ऑयल मसाज या फिर बाथिंग बेबी को कर सकते हो, सिर्फ वहाँ जो जगह है उस जगह को बहुत इरिटेट हमको नहीं करना है। उसको जितना हम अच्छा क्लीन रखेंगे उतना अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन नहीं होगा। So thank you viewers, thank you for your patient listening. We hope this video is useful to you.